हाँ, पाताल लोक में, क्योंकि इनके माता जी का पाताल भैरवी इसलिए है, पाताल लोक की देवी हैं। इनकी पूजा रावण का भाई जो अहिरावण महिरावण था वो पूजा करता था, और जब उसके रावण के सारे भाई मारे गए तब फिर उसने अपने पाताल लोक के भाइयों को याद किया। कहा जाता है कि पहले सिर्फ माता की मूर्ति हुआ करती थी, मंदिर नहीं था। ये सृष्ट है, ये सबके पालनहार है। अगर अन्न नहीं खाई ना तो आदमी नहीं जी सके, जानवर नहीं जी सके, सब में काम आते है। अगर ते मिठाई एक पाव खाबे ना तो बीमार पड़ जाबे, ये ला पेट भर खा ले तो कोई फर्क नहीं पड़े। जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा पाते उनके लिए यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, श्री नागेश्वर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ पैताल भैरवी के मंदिर में हम मौजूद है और भक्तों की भी काफ़ी संख्या यहाँ देखने को मिल रही है। और चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये दो नवरात्र ऐसे हैं जब इस मंदिर परिसर में मेला जैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाहर से जो भक्त हैं माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की खास बात आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि माता पैताल भैरवी यानी माँ काली की जो मूर्ति है पाताल लोक में स्थित है। यानी ये जो द्वार आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ से 15 फीट नीचे आप लोगों को जाना पड़ेगा और 15 फीट नीचे जब आप जाएंगे तो तमाम आप लोगों को विशाल काय माता की मंदिर देखने को मिलेगी। हम लोग भी अंदर जाएंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ माँ पैताल भैरवी के मंदिर का इतिहास के बारे में बताएंगे। फिलहाल वीडियो में बने रहिए, चलते हैं। वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से आप माँ पैताल भैरवी के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है और पंडित जी से भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस मंदिर की क्या विशेषताएं है। बाहर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। चैत्र नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, क्या मान्यता है? मायने तो माता जी के दर्शन है, दर्शन से अपने माता जी की कृपा पाना है और अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों की तरफ जाना, ये उद्देश्य है। बाकी जिसकी जैसी सोच है ना, माँ के दरबार में जो जिस भाव से आता है माता रानी उनके सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो माँ की कृपा है, भक्त लोग तो आने। कितनी फीट की मूर्ति है? माता जी का स्वरूप 14 फीट का है 14 फीट। जी। और वजन कितना? जितना फिट है उतना कुंटल है, मतलब 14 कुंटल जी। वजन भी बताया जा रहा है और माता का रौद्र रूप है जमीन के नीचे हाँ, पाताल लोक में, क्योंकि इनके माता जी का पाताल भैरवी इसलिए है, पाताल लोक की देवी हैं ये। इनकी पूजा रावण का भाई जो अहिरावण महिरावण था वो पूजा करता था, और जब उसके रावण के सारे भाई मारे गए तब फिर उसने अपने पाताल लोक के भाइयों को याद किया, अहिरावण महिरावण को। तब वो भगवान को लेके जो माया से गए पाताल लोक। हनुमान जी जाते हैं, माँ की कृपा से उनको भी मुक्ति मिलती है और फिर माँ की कृपा से जो जले जी। कुछ संख्या सामने आई हो? हाँ, 2150 2150 जो जले हैं। जी। विदेश से भी जो हाँ, जले विदेशों से भी इस बार भी जले। हाँ, आप लिस्ट में देख सकते हैं, लिस्ट में। विदेशों से भी जो जले हैं। माता का रौद्र रूप का यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत सी जो चीजें हैं, नारियल अगरबत्ती। माता जी को जो श्रृंगार चढ़ता है, श्रीफल से लेके साड़ी श्रृंगार और उसके बाद सोना चांदी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, अपने भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग आते हैं, चढ़ाते हैं। कितने साल हो गए? लगभग 30 साल हो गए। 30 साल हो गए जी। मान्यता बताई जा रही थी कि बहुत समय पहले माता जी की मूर्ति जमीन से निकली थी, तब इस मंदिर का निर्माण किया गया। हाँ, बताते तो हैं भाई, ये जो छोटा स्वरूप है माता रानी का, इसको बताते हैं कि निकला हुआ है। आप जब से यहाँ सेवा दे? मैं 2010 से। 2010 से 16 साल आपको हो गए हैं। हाँ। से बातचीत की और पंडित जी ने माता की विशाल काय मूर्ति के बारे में बताया और जो तमाम जो इतिहास है उसके बारे में भी बताया है। और जिस मूर्ति की चर्चा होती है कि जो पाताल लोक से निकली थी, जिसके बाद इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया, उस मूर्ति को भी आप लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब प्रथम तल में हम जाएंगे, वहाँ के भी दर्शन आपको कराएंगे और सबसे ऊपर में जो महादेव की जो मूर्ति है जिसे दर्शन करने के लिए भी लोग महाशिवरात्रि में
आते ही है। और चलिए उनसे भी आपका दर्शन कराते हैं। भक्त यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी कहाँ से आए? ये पाटे को रस्सी चोला के कांटे को अच्छी चलवा से पहले जी। भी आए हैं। जी हर हर नवरात्र में आते हर हैं। नवरात्र में आते जी। हैं। मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं। जी जी माता रानी का कल से बुलावा था, तो हम बोले चलो आज दर्शन कर लेते हैं करके। पूरी फैमिली आए हैं। जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता इससे पहले भी आते है। रहते हाँ आते हैं हम लोग। हैं। नवरात्र के समय में शारदीय नवरात्र चैत्र नवरात्र में की बहुत भीड़ रहती है। लगी रहती है ना यहाँ बहुत। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, माता के दर्शन करने से हम लोग को बहुत फायदा होता है। ऐसे करके हम लोग का हाँ, मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे करके ना हम लोग आते हैं दर्शन करने नवरात्र में। जी सभी जो है भक्त यहाँ तमाम चीज़ों को लेकर के आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। बहुत से लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और सुख शांति की तमाम चीज़ की मांग हम माता रानी से करते हैं। अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो राजनांदगांव जिले में जरूर से आ सकते हैं। लोग बाहर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब चलिए आपको प्रथम तल पर ले जाते हैं, वहाँ भी माताओं के दर्शन कराते हैं। बहुत से भक्त यहाँ मौजूद है, चैत्र नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पहली बार पहले बार कहाँ से आए? पाटन से, दुर्ग जिला दुर्ग से। पाटन। पाटन, हाँ। दुर्ग से पाटन। कैसा लग रहा है मंदिर आपको? मतलब इससे पहले भी और कभी नहीं सुने हैं। सुने हैं? हाँ फर्स्ट बार। अच्छा, नई शादी भी लग रही है। हाँ। अब क्या मन्नत किया? पहली बार आए हैं राजनांदगांव जिले हाँ। में इस मंदिर के दर्शन को, कैसा लगा? अच्छा लगा, और माता जी का दर्शन कर कर अच्छा लगा। नवरात्र के समय में आए, कोई आप लोग की मनोकामना? दुर्ग पाटन से लोग आए हैं। माता जी इससे पहले भी आए हैं, पहली बार आए? पहली बार पहली। कहाँ से आए? पाटन। अच्छा, आप लोग पूरा फैमिली आए हैं? हाँ। पाटन से, दुर्ग पाटन से लोग यहाँ आए हुए हैं। तमाम लोगों से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। माता रानी के तो दर्शन आपने कर लिए, लेकिन अब हम आए हैं ज्योत कक्ष में। महाराज जी क्या नाम है आप? नारायण लंगेल। कब से यहाँ सेवा दे रहे हैं? यहाँ 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 25 साल से काम कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। हाँ, कितनी ज्योतें जगी है? अब टोटल तो अभी नहीं बता पाऊंगी। अभी भी चली रही? हाँ, नहीं जल गया है टोटल, वहाँ लिखाया नहीं है वहाँ। अच्छा, अभी दिखाया नहीं है। हाँ हाँ अभी देश से भी लोग जोत जलाते हैं, हाँ, यहाँ श्रद्धा से जोत जलाते हैं। श्रद्धा से जलाते हैं। हाँ लगभग चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में भक्तों की संख्या बहुत रहती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा रहती बहुत ज्यादा रहती है, है। बहुत ज्यादा। मंदिर की क्या विशेषता है कि लोग बाहर से आते हैं? यहाँ की मान्यता है ना, यहाँ का माता रानी प्रत्यक्ष है। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए मंदिर को स्थापित हुए? यहाँ 50 के लगभग है। 25 साल तो आप ही को सेवा देते हो जी गए। जी 50 साल से। कहा जाता है कि पहले सिर्फ माता की मूर्ति हुआ करती थी, मंदिर नहीं था। हाँ, मंदिर नहीं था। अच्छा। यहाँ जब योजना बना ना, हाँ। तो छोटा सा गहरा खोदा तो छोटा मूर्ति निकला है अच्छा, वहाँ से। पहले जब यहाँ गड्ढा खोदे तब जमीन से माता की मूर्ति निकली। मूर्ति निकली। कैसी मूर्ति थी वो काली माई का है, छोटा सा अच्छा। माता जी का। हाँ। और इनकी हिसाब से माँ की यहाँ फिर स्थापना उसकी हो। स्थापना हुई थी। हाँ, जमीन के नीचे से निकली माता की मूर्ति, इसलिए लगभग गहराई कितनी होगी जमीन से? 15-20 फीट। 15-20 फीट। 20 फीट। और जब इसका निर्माण हुआ था तब आप लोग थे? मैं नहीं था। आप नहीं थे? मतलब उससे आपके आने से पहले ही इसका निर्माण हाँ हुआ? हाँ, बन गया था। 50 साल पहले। हाँ, जोत आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से जोत के दर्शन कर पा रहे हैं। माँ पैताल भैरवी बर्फानी धाम में बहुत सी जोत भी जली है। और आप लोगों को बाकी जो संख्या है आने वाले समय में ये भी बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्र में इस बार कितनी जोत जले हैं। और आइए आप लोगों को प्रथम तल के माता का भी दर्शन कराएंगे और तमाम इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे। प्रथम तल में हम मौजूद है और यहाँ के भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, प्रथम तल के इस क्षेत्र को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? यहाँ बर्फानी धाम से जानकारी जी। दादा बर्फानी जी। 10 विद्यालय करके। हाँ, वो दादा बर्फानी जी के मूर्ति है। दादा बर्फानी जी के ओकर से जानकारी है पूरी सब जगह। ये माता जी का क्या नाम? माता जी के नाम है राजेश्वरी। राजेश्वरी। क्या कुछ मान्यता है माता जी? हाँ, माता जी। माता जी के बारे में बताइए क्या? अब
दाई है हमारे विशेष जानकारी और दाई हमारे सबके रक्षक रही है। हाँ कल पूरा अच्छा यहाँ में एक मेन चीज देख रहे हो कि ये जो प्रसाद आप दिखाते हाँ। प्रसाद मुर्रा के प्रसाद बात है। ये दाई के भोग लग से है। अच्छा हाँ ये श्रेष्ठ है, ये सबके पालनहार है नी। चिड़ै चुरगुन जानो जाति सबके, अगर अन्न नहीं खाई ना तो आदमी नहीं जी सके, जानवर नहीं जी सके, सब में काम आते है नी। तो ये श्रेष्ठ है। बाकी मेवा मिठाई फल फूल में पेट नहीं भरे, न ते खाक रह नहीं सकत है नी। तो हमारे भी प्रसाद दे दो। ये ना खा के आदमी की जाई, अगर ते मिठाई एक पाव खाबे ना तो बीमार पड़ जाबे, ये ला पेट भर खा लेबे तो कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक ठीक माँ नागेश्वरी के जो मंदिर में हम मौजूद है, प्रसाद भी हमारा मिल गए है। प्रसाद देख लो, लाई के मुर्रा है और प्रसाद के साथ साथ आप मतलब दर्शन कराबो। यहाँ और भी माता है, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती और माँ बंगलामुखी, माँ मातंडी और तमाम यहाँ बहुत सी माताओं की मूर्ति जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। माँ कमला भैरव बाबा की भी मूर्ति यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को जब इस परिसर में और भी ले जाएंगे तो आप लोगों को जो है विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ आप लोगों को माँ काली की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी और माँ तारा, माँ सोरसी, माँ भुवनेश्वरी और माँ छिन्नमस्तिका, तमाम जितनी भी माताएं हैं सभी के दर्शन आप लोगों को यहाँ करने को मिलेंगे। और फिलहाल इस मंदिर की जो ये विशेष प्रसाद है इसे भी हम खाएंगे और आप लोगों को अब डायरेक्ट बाबा भैरव के दर्शन कराएंगे। बाबा भैरव के बारे में महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मूर्ति की प्रतिमा के बारे में बताइए। हमें क्या पता होता अरे महाराज जी मंदिर की मान्यता है, बाहर से लोग आते हैं महाशिवरात्रि में। है जो है तो बताइए। अच्छा हाँ अभिनिया ये यहाँ प्रसाद देखिए तो नदी बहुत है वो उसकी याद है। भगवती है, हाँ वो दूर हो जाती हाँ टीका वीका भी लगाते हैं। टीका भी लगाते हैं, खवाते हैं। कब से सेवा देगा? करीबन 20 साल का 20 साल की है। हाँ मंदिर के बारे में तो बता सकते हो कम से कम। मंदिर के बारे बाबा भैरव के दर्शन करे पर लोग मनाते 20 साल। मंदिर के बारे में नहीं बता सको ना मैं, बुजुर्ग जवान बताइए ना जी, बुजुर्ग जवान बताइए, मैं काला पता। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा पाते उनके लिए यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, श्री नागेश्वर जो है द्वारका के, वाराणसी बनारस के भी यहाँ जो विश्वेश्वर नाथ जी जो है, सभी तमाम जो है आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोगों को इस मंदिर परिसर में देखने को मिलेंगे। और जैसे कि नीचे परिसर में आप लोगों को माताओं के दर्शन करने को मिला, ऊपर सबसे जो दूसरा परिसर है यहाँ आप लोगों को देख पा रहे सोमनाथ महाराज के भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर अपन इधर चले तो मल्लिकार्जुन जो शिवलिंग है उसके भी दर्शन आप लोगों को करने के मिलेंगे। श्री महाकालेश्वर उज्जैन के जो है उनका भी यहाँ दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ की एक विशेषता बता देना चाहूँगा कि इस परिसर में आने के बाद आपको देश विदेश की यात्रा करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तमाम जगहों पे जाने की जरूरत नहीं। जो बुजुर्ग यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए सर्वगुण संपन्न ये मंदिर कहलाता है। और नवरात्रि का त्योहार है, अभी भी आप लोगों के पास मौका है। हालांकि 365 दिन मंदिर चालू रहता है, लेकिन यहाँ एक भव्य मेला जैसा आप लोगों को नवरात्रि में देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर से आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दी।